क्या वो सच में आज भी जिंदा है? यह सवाल आज पूरी दुनिया के रिसर्चर पूछ रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अमरता का यह रहस्य आज से लाखों साल पहले ही सुलझाया जा चुका था। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने त्रेता युग में जन्म लिया, द्वापर में महाभारत का महायुद्ध देखा, और आज इस कलयुग में जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, वो इसी धरती पर हमारे बीच सांस ले रहे हैं। बहुत से लोग यह सुनकर स्क्रॉल कर देंगे और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आज मैं आपको वो 4 सबूत दिखाऊंगी जिन्हें देखकर विज्ञान भी चुप हो जाता है। हमारा पहला सबूत भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका के पिदुरुतलागला के घने और रहस्यमयी जंगलों में छिपा है। यहाँ सदियों से एक ऐसी आदिवासी जनजाति रहती आई है जिसे मातंग के नाम से जाना जाता है। न इंटरनेट, न टेलीविजन, न कोई कैलेंडर। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार जब इनकी सदियों पुरानी मौखिक परंपराओं को समझने की कोशिश हुई, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सामने आई। इस कबीले की पुरातन मान्यता है कि हर 41 साल में एक अलौकिक विशालकाय शक्ति उनके पास आती है, और वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान है। सबसे आश्चर्यजनक बात, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मान्यता यह कहती है कि हनुमान जी पिछली बार 27 मई 2014 को मिलने आए थे और अगली बार साल 2055 में। यह पहला सबूत था। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, जो और भी चौंकाने वाला है। अब एक तार्किक सवाल उठता है, और यह सवाल एक रिसर्चर के रूप में मेरे मन में भी उठ रहा था। अगर कोई लाखों साल से इस धरती पर चल रहा है तो उसके पैरों के निशान कहाँ है? इसका जवाब मिलता है आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बना, लेकिन यहाँ जो रहस्य छिपा है वो इससे कहीं पुराना है। मंदिर के प्रांगण में ठोस ग्रेनाइट के चट्टान पर एक विशालकाय पैर का निशान आज भी मौजूद है, और जब दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, उनके पास कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं थी। यह निशान किसी छेनी से नहीं बना था और किसी औजार के निशान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी असाधारण ऊर्जा और दबाव से चट्टान स्वयं पिघल गई हो। और सबसे बड़ा चमत्कार, चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी हो, यह निशान हमेशा रहस्यमयी रूप से नम रहता है। मलेशिया के पेनांग से लेकर श्रीलंका की अशोक वाटिका तक ऐसे ही विशालकाय निशान एक सीधी रेखा में मिलते हैं, और जब इस रेखा को मानचित्र पर खींचा गया, यह रेखा वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णित हनुमान जी की उड़ान के मार्ग से बिल्कुल मेल खाती है। यह संयोग है या कुछ और? अब चलते हैं तीसरे सबूत की तरफ, जो सबसे वैज्ञानिक है। लेकिन एक जिज्ञासु मन यह प्रश्न जरूर पूछेगा, कोई भी जैविक शरीर लाखों साल तक जीवित कैसे रह सकता है? आज के आधुनिक जीव विज्ञान एक रोचक खोज पर काम कर रही है, टेलोमोर रिसर्च। यानी हमारे डीएनए में वो तंत्र जो बुढ़ापे को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिक पूछ रहे हैं, क्या इसे रोका जा सकता है? दिलचस्प बात यह है कि हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों में इसका उत्तर पहले से मौजूद था। इसका जवाब है अष्ट सिद्धि और नवनिधि में। अणिमा सिद्धि अर्थात जिससे अपने शरीर को एक चींटी के बराबर सूक्ष्म किया जा सकता है। महिमा सिद्धि अर्थात जिससे शरीर को हिमालय जितना विशाल किया जा सकता है। यह सिद्धियां सिर्फ किंवदंतियां नहीं है, यह उस उन्नत आत्मविज्ञान का वर्णन है जो आज की पश्चिमी रिसर्च अभी अभी छूना शुरू कर रही है। हनुमान जी उस विज्ञान के सर्वोच्च ज्ञाता हैं, और यही कारण है कि समय, उम्र और बुढ़ापे की सीमाएं उन पर लागू ही नहीं होती। तो अब तक हमने देखा श्रीलंका के जंगलों में एक कबीले की सदियों पुरानी मान्यता, आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट चट्टान पर वो रहस्यमयी पद चिन्ह, और हमारे ग्रंथों में वर्णित वो सिद्धि विज्ञान। तो अगर वो आज भी जिंदा है तो वो आखिर है कहाँ? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान हनुमान हिमालय के अर्थात गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह कैलाश के निकट वो रहस्यमयी हिमाच्छादित क्षेत्र है जहां आज तो कोई उपग्रह, कोई पर्वतारोही, कोई ट्रैकर नहीं पहुंच पाया है। कहा जाता है
वो उसी पर्वत पर शांत बैठकर प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन है। जब भी हम रामायण पढ़ते हैं, याद रखिएगा, यह सिर्फ एक गुजरा हुआ इतिहास नहीं है, वो कहानी आज भी चल रही है। जब तक इस धरती पर राम का नाम गूंजता रहेगा, तब तक हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर हमारा एक रक्षक, एक चिरंजीवी हमें देख रहा है। अगर आपने कभी भी हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए जय श्री राम। और अगर आपको लगता है कि इन सबूतों पर और गहरी रिसर्च होनी चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए और बताइए, और मैं अगला वीडियो उसी के बारे में बनाऊंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।